आपका 18 फरवरी दिन बेटा हिंदी का पेपर है। आपको कैसे अपनी बोर्ड की कॉपी लिखें हिंदी फरवरी दिन, 1 दिन का बचा हुआ है वक़्त आपके पास कि आप वहाँ पे अच्छा सा अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, है कि नहीं? मान लीजिए आपको बेटा पड़ोसी से युद्ध करना है। आपने कहा कि गुरुजी मुझे मिसाइल दे दीजिए। मैंने आपको बेटा मिसाइल भिजवा दी, लेकिन आपको उसको चलाना नहीं आता है। तो क्या आप रणभूमि में विजय प्राप्त कर पाएँगे? कभी नहीं कर पाएँगे। तो उसी प्रकार आपको बेटा मैंने के पूरा-पूरा आपको पढ़ा दिया, चीज़ें कर दिया, आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपको लिखना आता ही नहीं, चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आता ही नहीं, बेटा वो किसी काम का है ही नहीं। इसीलिए मैं जो आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग यही टिप्स, ऐसे ही चीज़ें फ़ॉलो करके लिखिएगा, आप 100% पास होंगे, ज़िम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बशर्ते यहाँ पे जो-जो मैं बता रहा हूँ, इन सारी कमियों को मत करिएगा, उसके बाद आप 100% पास होने वाले हैं। ठीक है ना? सबसे पहले देखना बेटा, आपके बोर्ड की कॉपी जो मिलेगी, आप यह सुनिश्चित करें कि पहली बार कॉपी कहीं से फटी ना हो, कोई पेज निकला ना हो और अगर आप सामान्य हिंदी का पेपर दे रहे हैं, साइंस वाले हैं तो सामान्य हिंदी का पेपर लें, माँगिए टीचर से, नहीं दे रहा है तो फेंक दीजिए उठा के, उसके मुँह पे। लेकिन आपको लेना है, समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये जो स्कूल वाले बहुत बेवकूफ़ी करते हैं, मुझे गुस्सा आती है। एक बार क्या हुआ है, कुछ स्टूडेंट आए थे, जब पेपर में होता है मैं देखता हूँ, वो बता रहे थे कि सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। उनको थमा दिया गया कला वाले को साइंस का पेपर, साइंस वालों को आर्ट का पेपर। जब टाइम रह गया 1 घंटे फिर कह रहे हैं कि पेपर चेंज हो गया। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हो यार! बच्चे का भविष्य है, वो 1 साल मेहनत किया है। हाँ, फिर वही है, लेकिन सभी स्कूल ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ स्कूलों में ये सुनिश्चित नहीं कर पाते, तो आपको पेपर देना है, आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो ये चीज़ सुनिश्चित ज़रूर करें कि आप वही पेपर लें, जिस पेपर को आप देने गए हैं। वहाँ पे अगर कला वाले स्टूडेंट आप हैं, तो बेटा कला वाला पेपर ले लीजिएगा, साइंस वाले हैं, तो आप साइंस वाला पेपर ले लीजिएगा। ये बात आप सुनिश्चित ज़रूर करें। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करो कि नहीं गुरुजी हम ये कर लेंगे, ठीक? याद रखिएगा, ठीक? उसके बाद ये करने के बाद आपके पास बेटा कॉपी रहती है। आप स्केल उठाते हैं, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है, केवल एक तरफ खींचना है। कहेंगे सर हम दोनों तरफ लाइन खींचेंगे क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे बेटा। एग्जामिनर जो है उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। हम ही एग्जामिनर हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, तो सोचेंगे कि जो बच्चा है ये कॉपी भरना चाहता है। तो इसलिए दोनों तरफ लाइन खींचा गया है, ठीक है? तो इसीलिए आपको बेटा केवल एक ही तरफ लाइन खींचना है, दोनों तरफ लाइन को बिल्कुल भी आपको नहीं छूना है। केवल एक तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचेंगे हो गया, ठीक? अब देखिएगा, अब ये हो गया, अब आप यह सुनिश्चित करेंगे कि गुरुजी हमें किस प्रश्न का उत्तर सबसे पहला देना है। इसका डिसीजन आपके हाथों में है। आपको लग रहा है कि हमें सबसे लास्ट वाला उत्तर देना चाहिए, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड की कॉपी आपके लिए है, चीज़ें आपके लिए हैं। ऐसा नहीं कि आप पहला ही प्रश्न लिखेंगे तभी आपको एग्ज़ाम नंबर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो सबसे पहले अच्छा लगे वही लिखिएगा। बेटा जब आप पड़ोसी की शादी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? गुरुजी हम जाते हैं तो बहुत सज-धज के जाते हैं, बढ़िया सेंट-वेंट लगा के जाते हैं। हे गुरुजी वो मिल गए तो अलग लेवल का स्वैग हो जाता ही नहीं है? अरे गुरुजी पता है मुझे, ये जो आपके चेहरे की स्माइल है ना मुझे पता है बेटा। तो आपका क्या रहता है कि गुरुजी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एग्ज़ैक्टली बेटा, आपको भी यहाँ पे वही दिखाना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि सबसे पहले वही प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसका उत्तर आपको बेटा परफेक्टली आता रहे। आपको उसका उत्तर आ ही नहीं रहा है, आप लिखना शुरू कर दीजिए, गलत हो गया। क्योंकि पहला जो पेज, दूसरा पेज होता है ना, बहुत एक्यूरेसी के साथ चेक किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा पेज होता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ किया जाता है और आप अगर इसमें ही बेटा कर दिए मामला, तो बेटा पूरा-पूरा पेपर गड़बड़ा जाएगा, ध्यान देना, पूरा-पूरा पेपर गड़बड़ा जाएगा। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी आप क्या करें कि वो प्रश्न ना करें जिसका आपको उत्तर नहीं आता, बल्कि सबसे पहले वही प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसका उत्तर आपको आता रहे। ये बातें मेरी समझ में आई ना? फिर उसके बाद देखना, आपको खंड और प्रश्नोत्तर संख्या ज़रूर डालना है। बेटा जो आपके पास खंड है, प्रश्नोत्तर संख्या है, आपको ज़रूर डालना है। जिस भी खंड को, जिस भी सेक्शन को आप करने जा रहे हैं, उसके ऊपर खंड ज़रूर डालें, प्रश्नोत्तर संख्या ज़रूर डालें। उससे क्या रहेगा, एग्ज़ामिनर समझेगा कि अच्छा ये प्रश्न इस खंड का है, तब वो जाके कॉपी चेक करेगा और आपको नंबर देगा। क्योंकि हर एक पेपर सेट अलग-अलग होता है, तो इसीलिए आपको खंड, प्रश्नोत्तर संख्या ज़रूर से ज़रूर डालना है। मान लीजिए
आपने यहाँ पे इसका उत्तर दे दिया, आपने बेटा यहाँ पे इसका उत्तर दे दिया, लेकिन यहाँ पे आपने बेटा प्रश्नोत्तर संख्या डाला ही नहीं, आपने उत्तर लिख दिया। एग्जामिनर किस बेसिस पे कॉपी चेक करेगा, आप बताइए? उसको क्या पता आपने किसका उत्तर दिया है, कि गद्यांश का उत्तर दिया है कि पद्यांश का उत्तर दिया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या डालना उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा जितना आपको पनीर में नमक को डालना। पनीर की सब्जी आपने बना दिया, आपने नमक डाला ही नहीं, नमक डाला ही नहीं, तो जरा बताइए बेटा, बेमजा हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें होने वाली, तो इतना समझ आना। अब यहाँ पे एक और बेटा ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग एक और कमी करते हैं। गुरुजी कमी क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। आप ये कमी करते हैं बेटा कि आप जो है काट पीट करना शुरू कर देते हैं, गंदगी करना शुरू कर देते हैं। इसमें कहीं काट पीट क्या किया गया है? अगर गलत भी होगा तभी भी नहीं काटा गया है। इसमें अगर कोई एक काट गलत भी होगा तब भी काट पीट नहीं किया गया है। आपको बेटा कभी भी बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना, जो गलत हो गया गलत हो गया, सेम टू सेम लिखे रहने दीजिए, उसके आगे लिखना शुरू करिएगा, काटिएगा मत। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा काट पीट नहीं करना, क्योंकि आपकी एक गलती पूरा बर्बाद कर देगा जीवन। पूछे कैसे? आप हजार बार हजार चीज सही करिए, काम में काटो गलती कर दीजिए, हमेशा वो जब जब भी आपको वो इंसान देखेगा तो वो वही बारे में सोचेगा कि लाडले म्याऊं म्याऊं करने लगेगा वो आपको देखते ही, समझा रहा ना बेटा? तो प्लीज आपको ये चीज आपको जरूर से जरूर सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? उसके बाद ध्यान देना यहाँ पे, हम गुरुजी अब करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। अब और आपको प्रो लेवल का टिप्स बताते हैं, हम जा रहे हैं करने ऑब्जेक्टिव। हमें गुरुजी ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं आता। एक वो स्टूडेंट जिसको ऑब्जेक्टिव का आंसर आता है तो खंड कर डालेगा डायरेक्ट, वो ये वाला आंसर मेंशन करेगा। एक वो स्टूडेंट जिनको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, हम बता रहे हैं पूरा छापना, और फटाफट छापना, टाइम मत बर्बाद करना, फटाफट छापना शुरू करना। ये सुनिश्चित करो कि आ रहा नहीं, नहीं आ रहा तो छापना शुरू करना है। नहीं नकल उकल नहीं होगा, परेशान मत होइए। हाँ, नकल उकल नहीं होगा, परेशान मत होइए। अब ये देखिए कि ये सब लास्ट में जो प्रश्न पहले आए उसको सबसे पहले, जो नहीं आ रहे लास्ट में हम लोग देखेंगे। अब आप क्या करना, आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या डायरेक्ट उत्तर, नहीं आ रहा है छापो, तुक्का ठोक दो, जो मन में आए उत्तर मार दो, लेकिन कॉपी भरो बेटा, कॉपी भरो। शायरी मत लिखना, ब्रेकअप की स्टोरी मत लिखना, काम खत्म। समझ में आया क्या बेटा? तो जितने ऑब्जेक्टिव हैं आपको मैं बता दूं बेटा क्या करना है, कि आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या डायरेक्ट उत्तर, नहीं आ रहा है तो बेटा प्रश्न एक आठ ठो उसका तुक्का वाला जो रहेगा आपके पास बेटा उसका आंसर, और फिर आपको लिखना शुरू कर देना है। तो ये जो बेटा प्रो लेवल के टिप्स मैं बता रहा हूं आपको फॉलो करना है। उसके बाद देखिए भर भर के नंबर मिलेगा, चाहिए 100 नंबर ना, 133 से चाहिए मिल जाएगा, हमें है ना। गद्यांश पद्यांश बेटा ढूंढ के मैंने करना सिखाया ही है, आप कर लोगे, इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना। पत्र लेखन निबंध लेखन जो है आप कर ही लोगे, आप याद करके ही जाओगे। जीवन परिचय कवि का लेखक का कहीं ना कहीं आप पढ़ के ही जाएंगे, हर एक स्टूडेंट पढ़ के जाता है, किसी से पूछो को जरूर बोलेगा कि पत्र लेखन निबंध लेखन रस छंद अलंकार करके जाओगे, बाकी हम लाइव क्लास पढ़ा ही रहे हैं। तो आप इस प्रकार से जो जो मैंने यहाँ पे बातें बताई हैं इस प्रकार से आप बेटा अपने उत्तर को लिखना, हम इसकी बेटा गारंटी लेते हैं कि आपको 101% बेटा पास करवा देंगे। लेकिन आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करना जो मैं बता रहा हूं। अब वो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, गुरुजी हमें नहीं आ रहा है, गुरुजी हम ऐसे स्टूडेंट हैं हम कभी आज तक स्कूल ही नहीं गए, हम कभी गए ही नहीं स्कूल। अब सोचेगा वो स्टूडेंट जो कभी स्कूल गया ही नहीं वो क्या करेगा? तो बेटा अगर आप कभी नहीं गए हैं तो पहली बात आप अपने गद्यांश को पूरा छाप देना, आप पूरे गद्यांश सभा को छाप देना। उसके बाद जो प्रश्न रहेगा, जैसे आप किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुर्लभ होता है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसी मिलेगा, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुर्लभ होता है, तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ध्रुव होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको ये भी नहीं आता, तो बेटा जो मन में आएगा वो आंसर बना देना, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आंसर देना, इससे अलग उत्तर मत देना। ये नहीं कि महाभारत चल रहा है आप रावण के बारे में पूछ रहे हैं, महाभारत से रावण से कोई लेना देना था ही नहीं, है कि नहीं? तो वही वाली हाल हुई। तो आपको इसी से जुड़ा हुआ फिर आंसर मेंशन करना है, समझा रहे ना? आपका एक गलती बेटा पूरा बर्बाद करेगा, हम बार बार कह रहे हैं। और आप डरो मत बेटा, हम इसकी गारंटी लेते हैं, आपको फेल नहीं होने देंगे, आप पास हो जाएंगे। हम हैं ना आपके साथ, भरोसा रखिए सर हमारे ऊपर। और प्लीज जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज बेटा
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।